तुम बाप की रजा में राजी हुई, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम्हारा शौहर सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर कर दे। लगता है बहू को देखने की बहुत जल्दी है। अगर मुझे लड़की और घर वाले पसंद आ गए ना तो मैं अंगूठी पहना कर ही आऊंगी। आपकी बेटी इतनी प्यारी है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं लेके जा रही हूँ अपनी अमानत। आपको तो पता ही है लड़कियों के जहेज में थोड़ा सा तो वक्त लगता है ना। हमें कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए। आप अपने दिल का टुकड़ा दे रही है, यही कम है क्या? मनपसंद दामाद तो मिल गया, बहन और भांजे दिल दुखा दिया। तौकीर साहब, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। सर भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई बेटियां तो सबकी साझी होती है। एक काम ये कीजिए कि बच्ची का प्रोफाइल बना के और ग्रुप में डाल दीजिए। मैंने इस ग्रुप की बहुत तारीफ सुनी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन फकीर भाई, मैं बच्ची की तस्वीर अपलोड नहीं करना चाह रहा। मत डालें भाई, कोई जरूरी नहीं। हाँ, लड़कों की प्रोफाइल में तस्वीर जरूर होती है, लेकिन खानदानी लोग इस बात को प्रेफर करते हैं कि प्रोफाइल में लड़की की तस्वीर ना हो। आप जो है ना वो बच्ची का प्रोफाइल बनाएं, उसे अपलोड कीजिए। आप देखिए बहुत जल्द बच्चे के वालिदैन या बच्चा खुद आपसे कांटेक्ट करेगा इंशाल्लाह। तौकीर भाई, वो ये फेसबुक वगैरह आजकल की ये जितनी भी चीजें हैं, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें प्रोफाइल बनाने में तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं बच्चियों को यूं की बात कहता अच्छा नहीं लगूंगा। किसने कहा कि बच्ची से कहो? मैं हूं ना। आओ मैं बनाता हूं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बच्ची का नाम बताएं पूरा। माया, माया निसार है। माया निसार पूरा नाम। खबर, ये एक रिश्ता मुझे समझ में आ रहा है। उसी पेज पर। उसी में। लड़की का नाम है माया निसार, उम्र 24 साल। देख लेना भाई, सफेद पोस्ट लोग हो ये, बड़े घरों वाले हमें समझ में नहीं आते भाई। सफेद पोश हैं, देखें कहीं उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर नहीं लगाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, मैसेज करके देखो। नहीं, सुबह करूंगी। अब शरीफ लोगों का ये वक्त थोड़ी मैसेज करने का। देखेंगे आप। आज फैसला होके रहेगा। शान को हम में से या आप लोगों में से किसी एक को चुनना होगा। ज़िमरा, तुम किस तरीके से बात कर रही हो मेरी माँ और बहन से? ये लोग इसी लायक हैं। स्टॉप इट यार, तंग आ गया मैं इस रोज रोज के झगड़े से। मैं भी तंग आ गई हूँ। तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही हूँ? मैंने डिसाइड कर लिया। ओके, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अलग घर लेके दे रहा हूँ, तुम वहां रहना। ये मुझे अलग घर में कहाँ रहने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हम में से या इनमें से किसी एक को चुनना होगा। मतलब ये कि या तो मैं और जिमिल या तुम्हारी माँ और बहन। खुश हो जाए आप लोग। ये काठ का उल्लू आपका हुआ। प्लीज बिहेव योरसेल्फ यार। इतनी तमीज सीख के मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी मैं तो शान वैसे ही हार चुकी हूँ। फिर तुम्हें जब पछतावा होगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी। जिमिल चलो, लेट्स गो जिमिल। मतलब लेट्स गो जिमिल? गो, चलो। नहीं देखो ना, हम है तो सुतेली, वो ठीक कह रही है, हम चले जाते हैं। बस कर दें अपना ड्रामा। आपको आपका बेटा मुबारक हो। जा रही हूँ मैं आपके घर से। लेट्स गो।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा? मैं जी निसार अहमद बात कर रहा हूँ जी। माया का वालिद। वो प्रोफाइल थी ना जी, वो रिश्ते के लिए। अरे निसार साहब, कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है जी। बस ये अल्लाह अपना करम ही रखे। आमीन। आपकी प्रोफाइल देखी, जितनी सादा उतनी ही मुतासिर। पता है आपकी प्रोफाइल में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपने अपनी बच्ची की तस्वीर नहीं लगाई। वो जी शराफत कि वो अच्छा नहीं लगा वो मुझे बेटी की तस्वीर लगाना कि खामखा की नुमाइश होगी बच्चे की। बिल्कुल सही लगा। यकीन कीजिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह सुथरी और सुलझी हुई सोच रखते हैं। सच पूछिए तो हर तरफ इतनी चमक दमक है कि दिल मानते ही नहीं है किसी के करीब होने। जहाँ साहब, मैं सोच रहा था कि फोन पे तो इतनी लंबी बात नहीं हो सकती, आप तशरीफ लाइए ना हमारे यहाँ, हमारी तरफ। मैं तो ये सोच रहा था जी कि मुनासिब रहेगा अगर पहले आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आए तो। मेरे पास कोई इतना ज्यादा पैसा वैसा तो नहीं है जी। हम मिडिल क्लास लोग हैं जी, ये मैंने मेंशन कर दिया था अपनी पोस्ट पे जी। बस जहाँ अल्लाह ने मेरी सफेद पोशी का भरम रखा है ना जी, वहाँ मेरी बेटियों ने मेरी तरबियत का भरम रखा है जी। बहुत अच्छी बच्ची है जी मेरी ख्वाहिश साहब। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं जी, लेकिन मुझे यूं लगता है कि मेरी बच्चियां ना सोने की हैं, सोने की। अरे साहब, आप जैसे शरीफ लोगों की बच्चियां सोने की बनी हुई नहीं होती, बजाते खुद सोने की कान होती हैं, जिनसे आने वाली नस्लें तक कीमती हो जाती हैं। आप ऐसा कीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम हाजिर हो जाते हैं। जी बेहतर बेहतर, मैं अभी आपको एड्रेस सेंड करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। बेटा ये मिठाई ले जाओ और प्लेट में निकाल के लाओ। भाई खुशी की खबर बगैर मुंह मीठे किए नहीं सुनाई जा सकती। निसार जल्दी से बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बात है? माया डब्बा खोलना जरा। अल्लाह करे ये मिठाई तुम्हारे आम की। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे इज्तिमाई आमीन कह देने से ना बड़ा फर्क पड़ता है, बाद में होने वाले काम जल्दी हो जाते हैं। चलो, दिल में तो बोला ही होगा। काम पहले या बाद में नहीं होते, अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं, और जब किस्मत में लिखे होते ना तभी होते हैं। गुड लक विद योर फिलॉसफी। मैं जा रही हूँ बाबा को मिठाई देने। मामू में ना मुझे अब्बू की झलक नजर आती थी, बाप नजर आता था मुझे। कल तो वो मामू भी नहीं थे, कल वो सिर्फ हिसाब किताब के एक टीचर थे। उन्होंने बड़े तरीके से हिसाब किताब लगाया हुआ था अपनी बेटी की खुशियों का, और उस पूरी कैलकुलेशन में मेरी औकात सिर्फ एक सिफर की थी, वो भी जो पॉइंट के आगे लगता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मेरा बच्चा मीठा, अपने आप को इतनी अजियत मत। अजियत मेरी कम हैसियत ही पर कल जो मामू ने मुझे थप्पड़ मारा है ना, मैं बार बार अपनी रूह पर खुद मार रहा हूं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा दिल माया को पाने की जिद नहीं छोड़ रहा, बाज नहीं आ रहा है। अम्मी वो उसे पाने के लिए बेताब है। मामू की सारी हिसाब किताब की लॉजिक की बातें मेरे दिमाग की समझ में आ गई, दिल नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूं। माया, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? कुछ खुशियां शायद इंसान को उदास कर देती हैं।
अपना हाथ दिखाने से। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या है मुझे? तो क्या कोई दौरा वौरा पड़ा है? इस तरह क्यों बैठी हुई हो? ऐसे समझ लो। माया यार, अभी सिर्फ रिश्ता आया है, तुम तो लग रहा है मायूं बैठ गई हो अभी से। ये बात तुम्हें मुझे नहीं खुद को बताने की जरूरत। अभी सिर्फ रिश्ता आया है, हाँ नहीं। हाँ भी हो जाएगी। हमारी तबरेज में क्या कमी है जो कोई इनकार करे? कमी नहीं, फर्क कहो। वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। जी नहीं, हम अपर मिडिल क्लास। कुछ भी कह लो, उनके सामने तो हमारी हैसियत कम ही होगी। माया, सो गई? नहीं। एक बात पूछूं? पूछो। नाहिल भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं यार, तुम्हारे पीछे पागल हुए जा रहे हैं बेचारे। तुम्हें उनके लिए जरा भी दुख नहीं होता? सिवाय दुख और हमदर्दी के क्या कर सकती हूँ? वैसे तुम्हें उनसे प्यार है भी या नहीं? हम जैसी लड़कियों के पास प्यार करने का हक होता है? प्यार के लिए हक की नहीं, दिल की जरूरत होती है। दिल पे जब माँ बाप के भरोसे और तरबियत का बोझ हो ना, तो किसी गैर मर्द के लिए प्यार की गुंजाइश नहीं होती। मेरे दिल में भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। शायद हम जैसी लड़कियों को प्यार करना जेब ही नहीं देता। तुम भी इस बारे में सोचना छोड़ दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाबिर साहब। जी निसार साहब कहाँ पहुँचे? जी मैं ये आपकी फैक्ट्री के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ हूँ जी। अरे वहाँ फैक्ट्री कहाँ पहुँच गया आप? मेरा दफ्तर तो अक्रॉस द रोड है। बस एक बहू की कमी है घर में, अगर आप हाँ कर देंगे तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। जी जी क्यों नहीं, लेकिन आप एक बार मिल तो लें बेटी से। हाँ जरूर, हम इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे, साहबजादी से ही मिलेंगे। असल में तो माँ बाप को देख के हमें अंदाजा हो ही क्या। ये बताइए कि लेंगे क्या? नहीं खाबिर भाई, कोई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप पहली बार हमारे दफ्तर तशरीफ लाए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मुतासिर करने की। अच्छा चले, चाय पी लूंगा। हाँ बेटा चाय भेजो, और सिर्फ चाय नहीं। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादे हैं हमारे तबरेज। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।